नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टकराव का ट्रिगर पॉइंट। हॉर्मूज की खाड़ी जहां से गुजरती है दुनिया की तेल सप्लाई, आज वहीं से महाजंग की आहट उठ रही है। जी हां, पश्चिम एशिया में हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और हर बीतते पल के साथ जंग का खतरा और गहराता जा रहा है। अमेरिका ने अपने 3 शक्तिशाली युद्धपोत हॉर्मूज के करीब तैनात कर दिए हैं। जाबाज मरीन सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और यह सिर्फ तैनाती नहीं, यह खुला ऐलान है कि अब हालात आर पार की ओर बढ़ चुके हैं। ब्रिटिश बेस से अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भरने को तैयार हैं। बड़ी एयर स्ट्राइक की प्लानिंग अपने आखिरी चरण में है। समंदर, जमीन और आसमान, तीनों मोर्चों पर जंग का पूरा खाका तैयार हो चुका है। हॉर्मुज में आर पार की जंग, तेल की राह पर बारूद की परत, 3 युद्धपोत तैनात, 2500 मरीन हाई अलर्ट पर। एक्शन मोड में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। समंदर में गरज, आसमान में हमला तैयार। ताकत का तूफान, टकराव का ऐलान। हॉर्मुज बना टकराव का सबसे बड़ा मैदान। पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य दबाव। जहाज फंसे हुए हैं। ईरान में जो वॉर चल रहा है उसका असर केवल ईरान पे ही नहीं या बस मिडिल ईस्ट तक ही सीमित न रहकर इसके जो इफेक्ट्स हैं सबके घरों में और हर देश के तट पर और सबके घरों तक वो पहुंच चुका है। उसका असर या तो अमेरिका देखे या ऑस्ट्रेलिया देखे तो पूरे ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके से क्राइसिस हो रखे हैं, या तो ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तो इन सब चीजों का जो असर हो रहा है, सबसे जो अहम वहां पे जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तहत जो पूरे टैंकर्स पास करते हैं, जहां से पूरे ऑयल और गैस और पूरे के पूरे टैंकर्स उधर ही से पास करते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल है और नियंत्रण है पूरा ईरान का। ईरान ने उस पर एक तरीके से एक ब्लॉकेड कर रखा है कि उसके निगरानी के अंदर, और जिस तरीके से उसने पूरे मिसाइल तान रखे हैं, यूएवी तान रखे हैं, उसने अपने वो जो शिप्स और बोट्स वहां पे तान रखे हैं, उसके वजह से कोई भी कंटेनर उसके परमिशन के बिना वहां से नहीं निकल सकता है। बता दें, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया तो इसमें अली खामनेई मारे गए। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया और हॉर्मुज को बंद कर दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान,
और संयुक्त अरब अमीरात यूएई से घिरा ये गलियारा है अपने प्रवेश और निकास पॉइंट पर लगभग 50 किमी चौड़ा और अपने सबसे संकरे पॉइंट पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है। खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकरों के लिए पर्याप्त गहरा है और इसका इस्तेमाल पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और एलएनजी उत्पादकों के साथ साथ उनके ग्राहकों द्वारा भी किया जाता है। देखिए, इसको लेकर के तो किसी प्रकार का कोई संशय है नहीं कि अब ये युद्ध बहुत व्यापक हो चुका है और इसकी जद में केवल यूएस और ईरान और इजराइल नहीं है, बल्कि लगभग पूरा विश्व आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक किया गया है और इसे आपने देखा दुनिया में देखते देखते आपने तेल के दाम किस तरह से आसमान छूने लग गए हैं और गैस को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। पूरा विश्व अब इसका नुकसान झेल रहा है और ये युद्ध आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर जिस युद्ध को शुरू करने वाले दोनों देश, खासतौर पर अमेरिका, उसको लेकर के बिल्कुल संशय में है कि अब इसको हमें आगे कैसे लेकर के जाना है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि हम युद्ध में एक निर्णायक स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध लंबा चलेगा और हर दिन आप देख रहे हैं कि ट्रंप के बयान बदलते चले जा रहे हैं। तो किसी भी निर्णय पर हम लोगों के लिए पहुंचना, कि निष्कर्ष पे पहुंचना कि अब क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगले ही मिनट राष्ट्रपति ट्रंप अपना बयान बदल देते हैं। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुमानों के मुताबिक साल में होर्मुज जल डमरू मध्य से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और तेल उत्पादों का परिवहन हुआ। ये तेल सिर्फ ईरान से ही नहीं, बल्कि इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे दूसरे खाड़ी देशों से भी आता है। आमतौर पर हर महीने लगभग 3000 जहाज जल डमरू मध्य से गुजरते हैं, लेकिन हाल में ही इसमें काफी कमी आई है क्योंकि ईरान ने टैंकरों और दूसरे जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी और जारी आंकड़ों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक कम से कम 21 जहाजों को निशाना बनाया गया या उन पर हमले हुए हैं। वहीं ईरान के इस कदम से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मच गया। इसके बाद होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका जी जान से लग गया। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत करते हुए 3 और युद्धपोतों के साथ करीब 2500 जाबांज मरीन सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिका भी देख रहा है कि किस तरीके से ये स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको कैसे कैप्चर या तो कर पाए, या तो वहां पे वो नियंत्रण उसको पा पाए, या किस तरीके से ईरान का इन्फ्लुएंस वहां से वो हटा पाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है और इन्हीं सब चीजों में जब देखना पड़ रहा है कि ईरान का इतना मजबूत कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कैसे है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखिए आज से ही नहीं, बहुत ऐतिहासिक तौर पर जिस तरीके से शिपिंग होता है पूरे ग्लोबल लेवल पर, वो इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट बना हुआ है। 20% का पूरा ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड है उसी के थ्रू पास करता है और साथ ही साथ जो वहां पे बंदर अब्बास पोर्ट जो है उससे बस 22 किलोमीटर साउथ में केशम आइलैंड है। केशम आइलैंड जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर्स का वो लैंड मास है, सबसे बड़ा आइलैंड है वहां का, और वो जो है वो उसमें करीब 1.5 लाख सिविलियन पॉपुलेशन भी उसमें रहता है। बता दें, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इस तैनाती की पुष्टि करते हुए संकेत दिया है कि ये कदम न केवल रणनीतिक जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि ईरान की ओर से भविष्य में होने वाले किसी भी बड़ी कार्रवाई को रोकने के लिए एक बड़ा संदेश भी है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ करीब 3 सप्ताह से चल रहे सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में अपने तय किए गए लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है।
सबसे अहम वैश्विक तेल मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरू मध्य अब भी प्रभावी रूप से बंद है और हजारों अमेरिकी मरीन सैनिकों की पश्चिम एशिया की ओर तैनाती जारी है। इसके बावजूद ट्रंप का ये बयान युद्ध समाप्ति की दिशा में अब तक का उनका सबसे मजबूत संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के आतंकी शासन को लेकर अमेरिका अपने व्यापक सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है और वो अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बेहद करीब है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्चर्स को पूरी तरह नष्ट करना, उसके रक्षा औद्योगिक आधार को तबाह करना, उसकी नौसेना और वायुसेना को खत्म करना और ईरान को कभी भी परमाणु क्षमता के करीब न पहुंचने देना है। बता दें, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला शुरू किया था और जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले कुछ खाड़ी देशों पर हमले किए और अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को बाधित कर दिया। वहीं तेहरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेकरची ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में पर्यटन और मनोरंजन स्थल ईरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के कई टॉप नेताओं की मौत हुई है। और उसके रक्षा और ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ जहां ट्रंप ईरान में सैन्य अभियान जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी सहयोगी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ईरान में जमीनी सैनिकों की तैनाती की संभावना को लेकर कई तैयारियां कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने स्थितियों को और खराब कर दिया है, जिसमें ये संघर्ष अब सिर्फ सीमावर्ती तनाव नहीं रहा, ये सीधे टकराव की तरफ बढ़ता काम है, जिसमें दोनों पक्षों के सैन्य उपकरण और शक्ति परीक्षण सीधे हो रहे हैं। ऐसे हमले और जवाबी हमले अब खाड़ी के ऊर्जा ढांचे तक पहुंच गए हैं। जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर असर पड़ा है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी झटका आया है, जिसमें तेल की कीमतें बिना किसी रोक टोक के उछल चुकी हैं। अब ये बात हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए वो ग्राउंड इन्वेजन यानी अपनी सेनाएं भेज रहे हैं। तो अभी इसको लेकर के भी एक संशय बना हुआ है कि क्या सचमुच में अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी सेनाओं को ईरान में ज़मीन पर उतारे, क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र को जानते हैं उसका इसको लेकर के एक राय है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजेगा तो ये उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान बिल्कुल इसको लेकर के तैयार है और ईरान ना तो इराक है और ना ही वेनेजुएला है कि आपकी सेनाएं ज़मीन पर उतरेंगी और बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ये ईरान के पास इतनी तो सैन्य क्षमता है, जो कि हमने बीते समय में देख भी लिया, कि वो किसी भी तरीके के हमले का कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप ये निर्णय लेंगे, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बाजारों में रिकॉर्ड स्तर पार कर चुकी है और ये उछाल वैश्विक आर्थिक दबाव की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। समुद्री ब्लॉक की वजह से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी और तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि ब्रेंट क्रूड तेल $100 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर पहुंच गया। तेल की कीमतों में ये उछाल किसी स्थानीय घटना से प्रभावित नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव की शुरुआत है। कई देशों में महंगाई दर बढ़ी है। कुछ देशों में घरेलू ऊर्जा की कीमतें रिकॉर्ड रूप से ऊंची हुई और निवेशकों ने बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा है।
इस संकट के कारण कई देशों ने बड़ी संख्या में तेल भंडार जारी करने का फैसला किया है ताकि हालात को कुछ काबू में लिया जा सके। राजनीतिक और व्यावसायिक विश्लेषक ये समझ रहे हैं कि ये संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय सैन्य तनाव नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक संरचना पर प्रभाव डालने वाला सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अर्थशास्त्रियों की चेतावनी है कि अगर संघर्ष लंबा चलता है तो ऊर्जा की अस्थिरता से उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति और व्यापार घाटा जैसी समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के बीच अब एक और बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की खुली अनुमति दे दी है। यानी अब खेल सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, आसमान से भी वॉर तय है। ये ईरानी मिसाइल ठिकाने जो हॉर्मूज में जहाजों को टारगेट कर रही हैं, अब सीधे अमेरिकी फाइटर जेट्स के रडार पर होंगी। बता दें, खाड़ी में अभी भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनका असर सिर्फ स्थानीय जीवन और व्यापार पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर गहरा असर डाल रहा है। उद्योग से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके परिणामों को महसूस कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू खर्च बढ़ रहा है और उत्पादन लागतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन स्थिति का दूसरा पक्ष ये है कि ईरान ने अभी अपनी प्रतिक्रिया को तेज कर दिया है। उसने मिसाइलों और ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ा दी है। न सिर्फ अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि ऊर्जा ढांचे को और निर्यात क्षमता को प्रभावित भी किया जा रहा है, जिसमें इसका असर खाड़ी के पार के व्यापार मार्गों पर दिख रहा है। जहाजों के खाड़ी क्षेत्र में 200 से ज्यादा तेल और गैस टैंकरों का रहस्यमयी जमावड़ा भी इसी संकट से है, जहां बच्चों की तरह एक दूसरे से ऊपर खड़े होने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। ये बताता है कि स्थिति अब काबू से बाहर जा चुकी है। इस संकट की बात से ये भी साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि शेयर बाजार में भी इसकी गिरावट दर्ज की गई है, जहां निवेश निचली चाल चलते हुए तनावपूर्ण माहौल का भी इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से केशम आइलैंड का रोल है, जो भी केशम आइलैंड को कंट्रोल करेगा, एक तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी कंट्रोल करेगा। ये एक हकीकत सबके सामने आ रखा है। हालांकि और भी आइलैंड्स है इर्द गिर्द, लेकिन सबसे जो वाइटल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का जो अगर देखा जाए तो केशम आइलैंड एक उभर कर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, जिसे अमेरिका एकदम कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। और ईरान जो है एक मिलिट्री के तौर से और एक उसको जिस तरीके से उसने ब्लॉकेड कर रखा है पूरे नेवल फोर्सेस का, तो उसको भी अपना एक तरीके से एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बताया जा रहा है ईरान का, कि ईरान का एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर उसको बताया जा रहा है कि ये आइलैंड है, इसको सिंक नहीं कर सकते। और पूरे के पूरे मिलिट्री एसेट्स जो एंटी नेवी वॉरफेयर के लिए जो उनको जरूरत है, वहां पर पूरा उसने केशम आइलैंड्स पे पूरा पाइल अप और स्टॉक पाइल कर रखा है। बता दें, पश्चिम एशिया की खाड़ी में तनाव साल 2026 में ऐतिहासिक रूप से तेजी से बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ है, उसने सीधे होर्मुज में आमने सामने की जंग में बदल दिया है, जहां अमेरिका की निर्णायक सैन्य तैनाती और प्रतिद्वंदी शक्तियों के जवाबी कदमों ने पूरे क्षेत्र को जंग की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां अमेरिका ने 3 प्रमुख युद्धपोतों को फारस की खाड़ी के उस हिस्से की ओर रवाना कर दिया है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस गुजरता है। और उसी रणनीतिक मार्ग के कारण ये संकट वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत बन चुका है। 3 युद्धपोतों में यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली और 2 दूसरे एम्फिबियस असॉल्ट हमले वाले
जहाज शामिल हैं, जो 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिकों के साथ पीछे नहीं हटने वाले सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता वाले बल हैं। इन जहाजों पर लगभग 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, जो किसी भी संभावित लड़ाकू स्थिति में तेजी से हैंडल करने में सक्षम हैं। फैक्टर ये भी है कि अमेरिका में ही इस युद्ध को लेकर के अब बहुत ज़्यादा सहमति बची नहीं है, और जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके बीच में ही एक तरीके की ये संशय उठ रहा है कि ये युद्ध का हमें लाभ क्या हो रहा है। तो अभी तो केवल 16 विमान, लड़ाकू विमान गिरे हैं, उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। यदि सैनिकों का मरना शुरू हो जाएगा ग्राउंड इन्वेजन से, तो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ सकता है, और ख़ासतौर पे तब जब इस साल आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस है। तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे उनके लिए राजनीतिक नुकसान हो जाए, परंतु वो ट्रंप है, उनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि बाकी यूरोप के देश ने तो साथ देना छोड़ दिया है, वो ने अपनी सेनाएं या अपनी सैन्य क्षमताएं इस युद्ध में लगाने को तैयार नहीं है। तो ट्रंप अकेले कितना कर पाते हैं, ये देखने लायक बात है। वही अब ये देखना बेहद जरूरी हो गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजारों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इस संघर्ष के आगे के चरणों में कैसे बदलती है। सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। होर्मुज में महाजंग ने सिर्फ जहाजों और सैनिकों को मैदान में ला के खड़ा कर दिया है, उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ऊर्जा, युद्ध और अर्थव्यवस्था अब एक ही सूत्र में बुनी हुई है, और इसका असर हर देश के घर तक पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।